हेलो गैस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग को हमारा चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन के ऊपर। इलेक्ट्रिशियन जो इंटरव्यू देता है कोई भी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एक इलेक्ट्रिशियन का जो इंटरव्यू होता है उसमें टॉप 10 क्वेश्चन, मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा और वो इलेक्ट्रिशियन को मालूम होना चाहिए, वो क्या है वो आज मैं आप लोग को बताता हूँ। सही है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपको कंपलसरी मालूम होना चाहिए। उसका बाद में और ज़्यादा आपको मालूम है तो वो अच्छा है। सही है। गल्फ में काम करने के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। सही है। तो अभी क्या है इसमें, देखिए, पहले कोई भी इलेक्ट्रिशियन है, मैं खुद बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू लिया हूँ, मैं भी यही क्वेश्चन किया हूँ। हमारा कंपनी यही क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए बोला था कि इसी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन आप लोग टेक्नीशियन से पूछने का, तभी हम लोग पता चल जाएगा वो टेक्नीशियन को कितना काम मालूम है। सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा, एक इलेक्ट्रिशियन को पहले पूछा जाएगा, भाई लाइट का जो हमारा पाइप साइज है वो कितना है। आप कंस्ट्रक्शन में काम करेगा, पहले पाइपिंग करेगा, फिर तो वायर डालेगा ना, तो वो जो पाइप का साइज है वो क्या होता है, लाइटिंग के लिए कितना साइज पाइप यूज होता है। तो जो स्टैंडर्ड इधर है यूएई के लिए, जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा 20 mm पाइप है। 20 mm पाइप हम लोग पावर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ लाइटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा पावर के लिए कौन सा साइज। पावर के लिए हम लोग को 25 mm, जो पावर का सर्किट जाएगा उसके लिए हम लोग को 25 का mm का पाइप हम लोग यूज करते हैं। और डाटा ELB, CCTV, बाकी ELB सिस्टम के लिए जितना भी जो पाइप का साइज़ है वो पूरा हमारा 25 ही होगा। सही है। सिर्फ लाइटिंग के लिए हमारा 20 mm होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको GI भी है और PVC भी है। PVC जो होता है ना हमारा कंसील, जैसे वॉल का अंदर कटिंग करके डालेगा तो हम लोग PVC डालेगा, फ्लोर में डालेगा, अंडर स्क्रीड ग्राउंड में डालेगा तो हम लोग को उसको PVC डालेगा, स्लैब का अंदर डालेगा PVC डालेगा। लेकिन स्लैब का ऊपर में पाइपिंग करना है, वॉल का ऊपर में पाइपिंग करना है, मैकेनिकल रूम, इलेक्ट्रिकल रूम का अंदर आपको पाइपिंग करना है, तो वहाँ आपको GI पाइपिंग करना पड़ेगा। सही है। तो ये आपको बताने का कि कंसील जो होता है, जो छुप जाएगा वॉल का अंदर, फ्लोर का अंदर, स्लैब का अंदर, वो PVC, जो ओपनिंग रहेगा वॉल का अंदर, स्लैब का अंदर, फ्लोर का अंदर, वो हमारा GI है। सही है। ये आपको बताना पड़ेगा। फिर बोलेगा आपको इसका साइज़, वायर का साइज़ क्या होता है लाइटिंग का। लाइटिंग का जो वायर का साइज़ है हमारा स्टैंडर्ड साइज UAE में है। कोई भी बिल्डिंग में आपको लाइटिंग के लिए 2.5 mm का वायर आपको यूज करना है। सही है। और पावर के लिए हम लोग को 4 mm का यूज़ करना पड़ेगा। सही है। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन का आंसर। सही है। सेकंड में आपको पूछेगा रिंग सर्किट क्या है। थर्ड में रिंग सर्किट क्या है पूछेगा। एक इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को रिंग सर्किट के बारे में मालूम नहीं है, जो ज़्यादा दिन से काम किया उनको मालूम है। रिंग सर्किट क्या होता है कि हमारा 1 dB से आता है, फिर रिटर्न होकर वो DB को जाता है। वो एक ही सर्किट, एक ही MCB से। तो वो कब होता है, वो जगह में, किस जगह पे होता है कि जहाँ हमारा 13 एम्पियर का जो सर्किट है वो हमारा सर्किट आउटलेट हमारा सिंगल है तो 4 सर्किट होना चाहिए, या डबल है तो 2 सर्किट होना चाहिए। उसमें और एक सर्किट ऐड हो गया हमारा जो काम का जगह पे, या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसी टाइम क्या होता है कि उसका एम्पियर बढ़ गया। तो जिस वजह से हमारा वायर को प्रोटेक्शन होने के लिए, वायर मजबूत रहने के लिए, इसके लिए हम लोग हीट नहीं होने के लिए हम लोग क्या करता है, दूसरा एक सर्किट लेकर उसमें रिटर्न देता है, जो हमारा रिंग सर्किट बन जाता है। आप ऐसा बोलने का। सही है। वो बोलेगा उसका MCB साइज कितना होता है कि सर कभी भी रिंग सर्किट का MCB साइज जो मिनिमम है 32 mm का ही होता है। 32 एम्पियर का। सही है। 32 एम्पियर का रिंग सर्किट का आपको होता है। सिंगल के लिए बोलेगा तो सर सिंगल के लिए 20 का पावर के लिए, और लाइटिंग के लिए 16 का। लाइटिंग के लिए 10 का भी है, लेकिन 16 का भी आप लोग बोल सकते हैं। सही है। ये स्टैंडर्ड है। उसका बाद में आपको बोलेगा 3 फेज और सिंगल फेज का वोल्टेज कितना है। आपको बोलेगा 3 फेज का वोल्टेज कितना है। आप 3 फेज बोलेगा तो RYB प्लस न्यूट्रल जो है उसका वोल्टेज कितना है। हम लोग फेज टू फेज जो है हमारा वोल्टेज 440 है, लेकिन बिल्डिंग में 440 नहीं आता है। बहुत सारे बिल्डिंग में आपको मिलेगा 400 मिलेगा, 399 मिलेगा, 415 मिलेगा, और 409-10 मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। 440 किधर भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नाम 440 वोल्ट है। सही है। सिंगल फेज के लिए कितना मिलेगा। सिंगल फेज का जो स्टैंडर्ड है वो हमारा 230 वोल्ट है। 220 से लेकर 230 तक आपको मिलेगा, 32, 34 ऐसे ही मिलेगा आपको। सही है। ये हमारा सिंगल फेज का वोल्टेज आप कैसे लेगा बोलेगा तो सिंगल फेज के लिए वोल्टेज लेने के लिए हमको कोई भी एक फेज का साथ, न्यूट्रल का साथ हम लोग वोल्टेज लेना है। हमारा वोल्टामीटर या हमारा क्लॉक मीटर या हमारा जो भी मल्टीमीटर के साथ हम लोग चेक करेंगे। और फेज टू 440 के लिए हम लोग 3 फेज का वोल्टेज कैसे चेक करेंगे ना, फेज टू फेज हम लोग चेक करेंगे, फेज न्यूट्रल नहीं चेक करेंगे। सही है। फेज न्यूट्रल हो गया तो वो सिंगल फेज हो गया, फेज टू फेज हो गया तो हमारा 3 फेज हो गया। सही है। ये हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा।
दूसरा उसका बाद में बोले मेगर टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट मालूम है क्या? आप बोलने का, आपको मालूम है, बोलने का सर हम लोग मेगर टेस्ट करता है। तो किसके लिए करता है कि हमारा वायर का जो इंसुलेशन टेस्ट होता है, इंसुलेशन जो उसका प्रोटेक्शन होता है केबल का ऊपर, वो सही है नहीं है, डैमेज हो गया, उसका हम लोग को उसका वैल्यू चेक करने के लिए उसका हम लोग इंस्टॉलेशन टेस्ट करता है, जिसको IR टेस्ट भी कभी कभी जगह में आपको मेगर नहीं बोल के IR टेस्ट बोलेगा। सही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। कंटिन्यूटी टेस्ट इसके लिए करता है, हमारा DB से जो सर्किट इधर आया वो बराबर उसका जगह पे आया, दूसरा किधर चला गया, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करता है। सही है, ये बोलने का। उसका बाद में 6 नंबर में आप क्या बोलने का है? DB इंस्टॉलेशन। वो पूछेगा कि DB इंस्टॉलेशन आपको मालूम है, इलेक्ट्रिकल का जो पैनल आता है वो इंस्टॉलेशन मालूम है? हाँ मालूम है सर। कैसे करता है? दीवार है कंक्रीट का, तो हम लोग यूनिफिक्स मार के उसका वाल में, उसका बाद चैनल चौपड़ मार के DB इंस्टॉलेशन करता है। नहीं तो हमारा कंक्रीट का है तो हम लोग उधर नहीं सॉरी हमारा ताबूक ब्लॉक वाल है तो हम लोग उसमें फिक्स बोल्ट फिक्स करके फिर हम लोग चैनल चौपड़ डाल के 2 चैनल डाल के DB इंस्टॉलेशन करता है। लेकिन जहाँ आप लोग को ज़्यादातर इधर जिप्सन पार्टीशन का वाल मिलेगा, जिप्सन पार्टीशन, उसमें कंक्रीट भी नहीं है, ताबुक भी नहीं है, ब्लॉक वाल भी नहीं है, आपको जिप्सन पार्टीशन में तो आपका DB नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करेगा? उसको बोलने का सर हम लोग हमारा जो C चैनल है, C चैनल में हम लोग एक सपोर्ट बनाएगा, उसका बेस लगा के हम लोग 2 सपोर्ट इसमें खड़ा करेगा, उसमें हम लोग नट बोल्ट के साथ टाइट करेगा या वेल्डिंग के साथ हम लोग एक फ्रेम बना के DB को उसी का साथ हमको इंस्टॉल करना है, उसी का साथ हमको हैंगिंग करना है। ये DB इंस्टॉलेशन होता है। सही है। उसका बाद में बोलेगा कि DB ड्रेसिंग आपको मालूम है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल है, जितना भी हमारा इंडिविजुअल लाइटिंग सर्किट, पावर सर्किट, जितना जगह हमारा गया पॉइंट से जो हमारा वायर DB का अंदर आया, उसको हम लोग ड्रेसिंग करके लाइन न्यूट्रल एर्थ हम लोग उसका जगह पे रखता है, फेरुल और उसका साथ फेरुल मार्किंग करके। सही है, तो आप इसको बोलने का हाँ हमको DB ड्रेसिंग मालूम है। तो उसको आपको बोलेगा DB ड्रेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले सर हमको DB शेड्यूल चाहिए, जो हम लोग वायर को पहले फाइंड आउट करेगा, लाइन करेगा, लेबल करेगा स्टेप बाय स्टेप, उसको वो हिसाब से कौन सा MCB का साथ कौन सा सर्किट कौन सा पॉइंट है, वो हिसाब से हम लोग लाइन वाइज उसको ड्रेसिंग करना है। उसके लिए हमको फेरुल लेग्स, पिन टाइप लेग्स, रिंग टाइप लेग्स, प्लस हमको इंसुलेशन टेप और केबल टाई, ये हमको चाहिए हमारा काम करने के लिए। बाकी टूल्स क्या चाहिए? प्लस माइनस स्क्रू ड्राइवर चाहिए, क्लिपिंग टूल्स चाहिए जो हम लोग क्लिपिंग करेंगे, प्लस हम लोग को वायर स्ट्रिपर चाहिए जो हम लोग वायर को छेलेंगे। इतना ही आप लोग को बताना पड़ेगा। सही है, तो ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या हो गया आपका? केबल ग्लाइडिंग टर्मिनेशन। वो बोलेगा केबल ग्लाइडिंग आपको जैसे DB के मेन केबल आएगा, जो रिंग जो सर्किट है वो तो DB से बाहर जा रहा है पॉइंट में, लेकिन जो DB को मेन पावर देगा इनकमर, वो हमारा केबल होएगा, आर्मर वाला केबल होएगा। वो आर्मर वाला केबल को कटिंग करके उसको ग्लैंड लगा के ग्लाइंडिंग और उसका जो वायर है उसको टर्मिनेशन करने का MCB का साथ मालूम है या नहीं है, ये आपको पूछेगा। तो आप ये काम भी सीखना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ सर हमको केबल को ग्लाइंडिंग करना और टर्मिनेशन करना मालूम है। सही है। और टर्मिनेशन के बाद आपको बोलेगा टार्क क्या है? टार्क यही है कि सर जो बोल्ट का जितना कैपेसिटी टाइट लेना है उसका हमारा एक पेपर आएगा जो हमारा इंजीनियर हमको दिएगा, वो टार्क का हिसाब से हम लोग को टार्किंग देना पड़ेगा टार्क में। सही है, टाइट जो टाइटनेस है उसको टार्क बोलते हैं। सही है। उसका बाद 9वां में क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलेगा अर्थिंग मालूम है क्या? अर्थिंग जो बिल्डिंग में हमारा अर्थिंग होता है जो लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए, एक तो अर्थ होता है, एक हमारा क्लीन अर्थ होता है, एक हमारा डेटी अर्थ होता है। तो अर्थिंग में भी आपको समझना चाहिए 2 अर्थ होता है, एक डेटी अर्थ है, एक क्लीन अर्थ। जो हमारा डेटी अर्थ है जो हमारा लाइटिंग प्रोटेक्शन होता है, बिल्डिंग को प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बिजली गिरेगा, कुछ भी प्रॉब्लम बिल्डिंग के ऊपर इक्विपमेंट के ऊपर नहीं होने के लिए सबको लिंक करके सीधा हमारा ज़मीन में हमारा जो ग्राउंड अंडरग्राउंड जो होता है ना ग्राउंड फ्लोर में, उसमें हमारा अर्थिंग के लिए हम लोग अर्थिंग करके रखता है, अर्थ पीट, उसमें जाके हमारा कनेक्शन होता है। तो उसको हम लोग बोल सकता है कि ये कितना हमारा होना चाहिए। उसमें बोलेगा आपको कितना उसमें ओम्स होना चाहिए जो अच्छा है। देखिए हमको ओम्स तो हमको जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन नॉर्मल हमको 7-8 ओम्स मिल ही जाता है। सही है। हर जगह पे हर जगह का अर्थिंग बराबर नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें कोयला या कुछ केमिकल का जो इधर बाहर इधर हमारा यूए में केमिकल आता है, वो केमिकल डाल के उसमें हम लोग कोयला का डाल के हम लोग अर्थिंग को बराबर ओम से हम लोग उसमें लाता है। सही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में पूछा जाएगा आपको 10 नंबर में डाटा, BMS, फायर अलार्म, CCTV, GSM, ये क्या है? देखिए डाटा हमारा जो है बिल्डिंग का टेलीफोन के लिए या हमारा जितना भी हम लोग वाईफाई यूज़ करेगा उसके लिए, CCTV का हमारा जो हमारा रिकॉर्ड करेगा, जो सिक्योरिटी सिस्टम में CCTV आएगा। बिल्डिंग BMS क्या है? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा बिल्डिंग को ऑपरेटिंग करेगा, AC हो या जो भी हो बिल्डिंग का कंट्रोल रूम से हर चीज़ लाइटिंग फाइटिंग सब कुछ जितना भी है उसको ऑपरेट करेगा। फास्ट क्या है बोलने का? FAS फास्ट मतलब फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो आपको बताना
पड़ेगा कि फायर अलार्म सिस्टम में हम लोग को ये काम सब करना पड़ेगा। उसका बाद में हर ड्राइंग और शेड्यूल का बारे में आपको मालूम है बोल के पूछेगा। ड्राइंग मतलब सॉफ्ट ड्राइंग क्या क्या ड्राइंग आता है बोलने का, सर हम लोग कंस्ट्रक्शन में सॉफ्ट ड्राइंग का थ्रू काम करता है, शेड्यूल का थ्रू हम लोग डीबी ड्रेसिंग करता है, वायरिंग करता है, ये आपको बोलना पड़ेगा। ये 10 क्वेश्चन आंसर आपको मालूम हो गया, कोई भी इंटरव्यू आपको फेल नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। और मैं बताता हूँ कि हर इंटरव्यू में आप लोग पहले दिया हुआ तो आपको ये बात मालूम होगा ऑलरेडी, और नहीं दिया होगा तो आप जिधर भी इंटरव्यू जाएगा उस टाइम यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मेरा चैनल को आपको पसंद नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब करिए, डिसलाइक कीजिए, सही है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।